लेकिन जब भजनलाल जी ने छोड़ दी ना कांग्रेस, जी। बड़ी गंभीर मैं बात होता हूँ, राजनीति में जब तक आपका सूर्य उदय है तब तक लोग नमस्ते करते हैं, जैसे ही जी। सूरज ढल जाता लोग भाग जाते हैं। सही कहा। तो चौधरी भजनलाल ने 67 में से ज्यादातर लोगों को टिकटें दिलाई थी जो जीत के आए थे। बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद हुआ ये कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तो अपने अलावा केवल 2 विधायक और मिले, एक धर्मपाल मलिक, एक राकेश कंबोज। धर्मपाल मलिक उसके बाद जिंदगी में दोबारा एमएलए नहीं बना। और राकोर इतिहास ये बना कि आज तक चौधरी भजनलाल के परिवार को, चौधरी भजनलाल को और भव्य बिश्नोई को जिन लोगों ने हराया वो आईएएस अधिकारी रहे। चौधरी भजनलाल को तो हराया आईडी स्वामी ने, जिन्होंने कभी इनको जीत का सर्टिफिकेट भी दिया था। और उन्होंने फिर हरा दिया, वो फिर केंद्र में गृह राज्य मंत्री बने। बिल्कुल। और भव्य बिश्नोई को पहले तो एक आईएएस ब्रिजेंद्र सिंह ने हराया, अब एक आईएएस रहे चंद्र प्रकाश ने हरा दिया। सोनिया गांधी ने और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 3 बड़े पद इनको ऑफर किए जो किसी नेता को नहीं देते कोई। भजनलाल जी को राज्यपाल बनाना, कुलदीप बिश्नोई जी को केंद्र में मंत्री बनाना, और उनके छोटे बेटे, बड़े बेटे चंद्रमोहन को डिप्टी सीएम बनाना। बताओ और क्या चाहिए। बिल्कुल सही कहा। एक मुख्यमंत्री के अलावा तो उससे बड़ा बड़ा सौदा दे दिया। बिल्कुल सही कहा। और मुख्यमंत्री जिस कांग्रेस ने आपको बार बार बना दिया, क्या सारी जिंदगी आप ही बनोगे। सही कहा। वो लगातार जब तक चौधरी भजनलाल जी राजनीतिक रूप से एक्टिव रहे तब तक उनका पूरा डंका बजा। और जो आज बीजेपी इनको ये छोटे छोटे पद दे रही है ना, ये तो भजनलाल जी और कुलदीप बिश्नोई बांटा करते किसी टाइम। इनसे बड़े बड़े पद बांटा करते। पूरे चुनाव भी उससे जीतते कि बार बार कुलदीप बिश्नोई एक बात कहते कि मैं राज में हिस्सा लाऊंगा। और कई बड़े बड़े मंत्रियों ने यहां तक कहा कि भव्य बिश्नोई, बड़े बड़े नेताओं ने कि भव्य बिश्नोई को जिताओ, इसको मंत्री बनाएंगे। बीजेपी ने ये बढ़ाया कि उनके परिवार के 3 सदस्य, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई, बड़ी हंसी की भी बात है और बड़ी गंभीर बात भी, तीनों को प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया। भाई ये लो, ठीक है। अरे जो आदमी मुख्यमंत्री तक बनाने के फैसले करते हो और आज वो एक प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर, और उसमें भी उनके कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे हैं, कितना राजनीतिक उनका पतन हुआ। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, भजनलाल परिवार का हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा कदरा है। और अब माहौल यह हो गया हरियाणा के अंदर कि धीरे धीरे बीजेपी पार्टी कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक हत्या करती जा रही है। यह आरोप अपने आप में कितना सही है, क्या हो रहा है कुलदीप बिश्नोई के साथ, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। तो प्रद्युमन भाई, जिस प्रकार से बीजेपी का हम पिछले समय से रवैया देख रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के प्रति, तो यह कहना क्या उचित नहीं होगा कि उनकी धीरे धीरे राजनीतिक हत्या हो रही है। देखो, मैं तो ये कहूंगा पुनिया साहब कि भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीतिक हत्या नहीं कर रही, बल्कि कुलदीप बिश्नोई खुद अपनी राजनीतिक आत्महत्या करवा रहे हैं या कर रहे हैं। कैसे? उसका कारण ये है कि कुलदीप बिश्नोई का जितना आज तक का राजनीतिक जीवन है उसमें उन्होंने जितने फैसले लिए उनकी टाइमिंग गलत रही। उनके लगातार जो भी उन्होंने फैसला लिया उसमें ज्यादातर उनके गलत साबित हुए। जब उनको कोई पार्टी छोड़नी होती तब तो छोड़ते नहीं। अच्छा। जब उनको कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती तब वो करते नहीं, और उसके बाद क्या पता धक्के से कर लेते हो। अच्छा। तो इस तरह से उनका अगर पूरा राजनीतिक कैरियर हम देखें तो कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक पूरे वृतांत को समझने से पहले जो युवा पीढ़ी है उसको चौधरी भजनलाल जी के बारे में भी जान लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। कि चौधरी भजनलाल का कितना बड़ा राजनीतिक कद था, उसके बाद उनको ये अंदाजा लगेगा। और खुद कुलदीप बिश्नोई के जो कुछ एक समर्थक बचे हैं और ज्यादा अब उनका कद नहीं रहा है, उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि कहां चौधरी भजनलाल जी और कहां अब कुलदीप बिश्नोई आ गए। चौधरी भजनलाल जी एक बहुत ही साधारण परिवार से, आदमपुर में उन्होंने अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। उसके बाद पहला चुनाव आदमपुर से डाबड़ा गांव के जीते, और दूसरा जो चुनाव था उसमें चौधरी भजनलाल ने पहली बार अपनी किस्मत आजमाई और पहली बार ही वो चुनाव जीत गए। वो जो चौधरी बंसीलाल जी एक बात कहते थे कि
मैं तो वो बंसीलाल हूँ जो टिब्बे में अगर एक बार ऊंटड़ी का पुंजड़ पकड़ लूं तो कई किलोमीटर तो उसने कौन छोड़ दूं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो पुंजड़ चौरी भजनलाल जी ने ऐसा पकड़े आदमपुर का जी कि जब तक वो जिए तब तक भी जी और उनके मरने के बाद भी केवल इस एक चुनाव को छोड़ करके उनका पूरा परिवार लगातार आदमपुर से जीता। 1967 से शुरू हो जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो कहाँ जीते, देखो चौरी भजनलाल जी खुद जीते आदमपुर में, उनकी धर्मपत्नी जसमा देवी जीती जी उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई जीते जी उनके बेटे की बहू रेणुका बिश्नोई जीती जी उनके पोते भव्य बिश्नोई जीते जी और अगर कोई और भी होता यहाँ इनके परिवार का तो उसको भी ये जिता देते। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, 5 शख्स एक विधानसभा से जीतना और उसके बाद हारना जी कहीं ना कहीं वो ये दर्शा रहा है कि भजनलाल जी से और कुलदीप बिश्नोई जी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं। सही कहा। दूसरी तरफ चौरी भजनलाल जी का परिवार वो परिवार है हरियाणा प्रदेश का जिसने 4 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीते। जी चौरी भजनलाल जी ने हरियाणा के आखिरी छोर फरीदाबाद से जीते जी करनाल से वो जीते जी हिसार से जीते जी और भिवानी में तो 2004 का चुनाव पूरी दुनिया में जब चर्चित था बिल्कुल कि 3 मुख्यमंत्री जो सिटिंग और 2 पूर्व जी उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जी वहां कुलदीप बिश्नोई जीते, जी उनके एक बेटे चंद्रमोहन कालका से जीते, जी आखिरी छोर हरियाणा प्रदेश जी का। तो लगातार जब तक चौरी भजनलाल जी राजनीतिक रूप से एक्टिव रहे तब तक उनका पूरा डंका बजा। जी और जो आज बीजेपी इनको ये छोटे छोटे पद दे रही है ना, ये तो भजनलाल जी और कुलदीप बिश्नोई बांटा करते किसी टाइम जी इनसे बड़े बड़े पद बांटा इनसे करते। बड़े-बड़े पूरे हरियाणा प्रदेश की अब राजनीति उस चीज पर हम आ गए और हैं। एक जमाने में तो प्रद्युमन भाई ने बिल्कुल देश की राजनीति पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में बड़े ताकतवर थे। बहुत ताकत। तो उसके बाद क्या हुआ, चौरी भजनलाल जी आखिरी बार 1996 तक वो मुख्यमंत्री रहे जी लेकिन उसके बावजूद उनका ओरा कम नहीं हुआ जी 2000 से 2005 में जब चौटाला साहब का कार्यकाल था तो उनको पहले विपक्ष का नेता बनाया गया, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया। बिल्कुल उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई भी उस समय अलग अलग हलकों में जाकर के खूब मंत्री पद बांट रहे थे। बिल्कुल सही, खूब पूरी हवा में थे वो। बिल्कुल। और भजनलाल जी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए कांग्रेस पार्टी ने 67 सीटें जीती। इसके बाद जी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भजनलाल जी की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया जी। और ये वो दौर था जी, बड़ी मैं गहराई की बात बता रहा हूं कि इस 2005 से पहले चौरी भजनलाल ही पूरे परिवार के सर्वे सर्वा थे। बिल्कुल सही कहा। और इस विधानसभा चुनाव के दरमियान कुलदीप बिश्नोई थोड़ी थोड़ी हवा लेनी शुरू कर गए थे जी। अलग अलग हलकों में जाकर के वो मुख्य अतिथि के रूप में रैलियों को संबोधित करते थे क्योंकि वो भिवानी से सांसद बन चुके थे। उससे पहले वो आदमपुर से भी विधायक बने थे। फिर जो बात है वो ये है कि 2005 में जब नहीं बनाया गया तो उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक तरह से चौरी भजनलाल जी से भी ज्यादा अग्रेसिवनेस दिखाई क्योंकि भजनलाल जी तो क्या था कि उनको राजनीति का पीएचडी माना जाता था। वो व्यापारी किस्म के आदमी थे, वो जो बड़ी सूझबूझ से फैसले लेते थे, एकदम कोई फैसला नहीं लेते थे। सही कहा। और कुलदीप बिश्नोई तुरंत, मान लो अगर कोई जमा ताती बल्दी चाह पियोगा तो उठ तो बढ़ेंगे, जीभ भी बढ़ेगी, सीधी बात है। तो वो एकदम उफणता सिस्टम कर दिया उन्होंने। सोनिया गांधी ने और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 3 बड़े पद इनको ऑफर किए जो किसी नेता को नहीं देते कोई। भजनलाल जी को राज्यपाल बनाना जी, एक बिश्नोई जी को केंद्र में मंत्री बनाना और उनके छोटे बेटे बड़े बेटे चंद्रमोहन को डिप्टी सीएम बनाना। पता और क्या चाहिए? बिल्कुल सही कहा। एक मुख्यमंत्री के अलावा तो उससे बड़ा बड़ा सौदा दे दिया। बिल्कुल सही कहा। और मुख्यमंत्री जिस कांग्रेस ने आपको बार बार बना दिया, क्या सारी जिंदगी आप ही बनोगे? सही कहा। वो चीज इन्होंने नहीं सोची। जी। उसके कहीं उस वक्त प्रद्युमन भाई कांग्रेस पार्टी छोड़ने से पहले ने संयम से काम लेना चाहिए था। बिल्कुल, इसने एकदम ताती बल्दी चाय पी ली बहुत ज्यादा से काम लेना चाहिए। बिल्कुल, वो छानी भी कोनी सीधी कर दिया। वहीं से गिरावट शुरू हुई। वहां से फिर क्या हुआ, 2 गिरावटें आई। एक गिरावट तो यह आई कि परिवार जो इकट्ठा था चौरी भजनलाल का, दोनों बेटे इकट्ठे थे जी, वो बिखराव हो गया जिस पर कोई नजर नहीं मार रहा। जी जी, सही कहा। एक बेटा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छत्र छाया में उप मुख्यमंत्री रहा जी, और दूसरा बेटा भजनलाल जी के साथ कांग्रेस से बगावती सुर अपना ली।
और आज भी वो तो और MLA वही है, वही आज दोनों का, अगर चंद्रमोहन ठीक ठाक रहा कांग्रेस में तो आज वो विधायक है, विधायक है। डिप्टी सीएम भी बना, पूरी जिंदगी के लिए पूरा उप मुख्यमंत्री हो गया। बिल्कुल सही बात। जबकि कुलदीप बिश्नोई अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जी जी, ना खुद कभी मंत्री भी नहीं बन पाया, ये बड़ी बात है। उप मुख्यमंत्री छोड़ दो, मंत्री भी नहीं बन पाया जी कुलदीप, जी ना उसका बेटा कभी बन पाया। जी जी। और जो कि बात ये चलती थी कि सारा काम काज भजनलाल परिवार का कुलदीप बिश्नोई चलाते हैं, सर्वे सर्वा कुलदीप मुझे है। आज भी उनको तो ये बैकफुट में मुझे रखा है। आज भी याद है, और मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। हम्म, बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में कुलदीप बिश्नोई उस चुनाव में गए प्रत्याशियों के प्रचार के लिए कांग्रेस के, और वो जगह जगह ये कहते थे कि भाई इसको ये मंत्रालय दे देंगे। प्रोफेसर छतरपाल सिंह है गिराई से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, अब तो हल्का टूट गया, जी उनको गृह मंत्री बनाए थे, जी भाई हमारा राज आएगा इनको गृह मंत्री बनाएंगे, बनाएंगे। ठीक है। तो ये मंत्री पद बांटते घूम रहे थे, और आप खुद बने हैं नहीं भगत। जी जी देखो कितनी बड़ी अचंभे की बात है। जी। तो अब जो अगली बात है और वो जिस ये, बेटे को जी। कहीं न कहीं नालायक तो नहीं कहेंगे हम, जी, और बातें तो इतनी भी चली, नालायक तक भी उनको बोला गया। कुलदीप बिश्नोई जी ने बोल दिया था एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आदमपुर में, हाँ बिल्कुल। जी, वो आज जब MLA भव्या भी है। बिश्नोई एमपी का चुनाव हार गए थे, हाँ, तब की बात। वो आज MLA भी है, बिल्कुल वो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी बिल्कुल। कहलाए जाएंगे जब तक वो जीवित रहेंगे। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ जी। जो बात है, हम्म, परिवार दो धड़ों में बट गया, जी। जिस पर किसी की भी नजरें नहीं है। आज सारे लोग एक बात कहते हैं, हम्म, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे, हम्म, भाई देवीलाल के परिवार में जूत बाज रहा है, भजनलाल के बाज रहा है, लेकिन नहीं, बंसीलाल के बाज रहा है, लेकिन भजनलाल वाला को कोई याद नहीं करता। क्यों नहीं याद करते? उसका कारण बताऊं आपको क्या है? उसका कारण ये है कि बंसीलाल का परिवार राजनीति करता भिवानी जिले में, जी दोनों बेटे भिवानी में ही राजनीति कर रहे हैं। जी जब चौधरी देवीलाल का परिवार राजनीति करता है मोस्टली सिरसा में, जी, जबकि ये दोनों, एक तो आखिरी छोर राजस्थान के साथ लगते आदमपुर हिसार में, और बिल्कुल दूसरा जो है चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला में करता है, जी, इसलिए वो दोनों को ध्यान ही नहीं रहता। सही कहा। बहुत से लोगों तो ये भी दिमाग में नहीं रहता कई बार, क्योंकि भाई चंद्रमोहन भी अभी सक्रिय है या कहाँ सक्रिय है, है, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि वो पूरे हरियाणा में नहीं घूमते। हम्म, तो एक धक्का तो उनको ये लगा। जी। दूसरा जो उनका धक्का लगा वो ये लगा कि चंद्रमोहन चुपचाप रहे, ठीक ठाक उनका उप मुख्यमंत्री पद पर चलते रहे, जी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल जी भी ज्यादा नहीं बोले, कुलदीप बिश्नोई बड़े एग्रेसिव रहे जी। सोनिया गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के आला कमान के हाँ, खिलाफ, जी, और उसका नतीजा ये हुआ कि आखिरकार चौधरी भजनलाल नहीं भी चाह रहे थे कि अभी एकदम से पार्टी बनाएं, जी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने इतना प्रेशर दे रखा था कि तुरंत फुरंत कर दो सब सिस्टम। जी, भजनलाल जी ने भी एक बात तो उस समय बड़ी चली थी जी, कि मैं तो इस सरकार को 3 महीने नहीं चलने दूंगा उड्डा की। जी, 67 विधायकों में से ज्यादातर भजनलाल की टिकट दिलाई हुए लोग जीते थे, जी, लेकिन जब भजनलाल जी ने छोड़ दी ना कांग्रेस, जी। बड़ी गंभीर मैं बात होता हूँ, राजनीति में जब तक आपका सूर्य उदय है तब तक लोग नमस्ते करते हैं, जैसे ही जी। सूरज ढल जाता लोग भाग जाते हैं। सही कहा, तो चौधरी भजनलाल ने 67 में से ज्यादातर लोगों को टिकटें दिलाई थी जो जीत के आए थे। बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद हुआ ये कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तो अपने अलावा केवल 2 विधायक और मिले, एक धर्मपाल मलिक, एक राकेश कंबोज। कंबोज, धर्मपाल मलिक उसके बाद जिंदगी में दोबारा एमएलए नहीं बना, MLA ने। और राकेश कंबोज की भी बिल्कुल रेरे माटी हुई। जी, सही कहा। ठीक है, दोनों ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद उपचुनाव। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, हम्म, फिर 2 दिसंबर 2007 को हरियाणा जनहित कांग्रेस BL भजनलाल के नाम से पार्टी बना ली, रोहतक में एक रैली करके कुलदीप बिश्नोई। जी, अब हम कुलदीप बिश्नोई के उस पे आएंगे, क्योंकि उसके बाद भजनलाल जी बुजुर्ग भी हो चुके थे जी। और वो ज्यादा सा राजनीतिक रूप से नहीं सक्रिय थे। बिल्कुल सही कहा। फिर ये हुआ कि कुलदीप बिश्नोई सर्वोच्च हो गए पार्टी के, सुप्रीमो वही बन गए। उन्होंने पूरे प्रदेश में घूमना शुरू किया, अच्छा खासा खर्चा भी लगाया बिल्कुल। और अलग अलग हलकों से, एक मैं बड़ी गंभीर बात बताऊं, बहुत से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व MP, पूर्व टिकटार्थी, जिन जिन को उस समय, क्योंकि बीजेपी का तो कोई सिस्टम था ही नहीं उस समय, बिल्कुल। जिन जिन लोगों को कांग्रेस से टिकटों की उम्मीदें नहीं थी ना, वो ज्यादातर हजका में आ गई। सही कहा। हजका में आने के बाद ये हुआ कि 2009 का चुनाव हो गया। जी, 2009 के चुनाव में हिसार लोकसभा से चौधरी भजनलाल जी ने चुनाव लड़ा। जी, हिसार से उन्होंने पहला ही चुनाव लड़ा था, बिल्कुल। और उसमें वो जीत गए। हजका का एक MP देश की संसद में पहुंच गया। जी, फिर विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा में 6 विधायक जीते कुलदीप बिश्नोई। जी, लेकिन वहां भी उनकी आप राजनीतिक भूल कह लीजिए या उनका
एक राजनीतिक घमंड कह लीजिए। जी जिस समय कांग्रेस की 40 सीटें आई, जी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, सही कहा। और उस समय अगर कुलदीप बिश्नोई चाहते हम्म, तो मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो जरूर बन सकते थे। हाँ बिल्कुल। 6 विधायकों को साथ लेकर के हम्म, अगर उस समय वो एक, चलो गलतियां राजनीति में हो जाती हो हैं, जाती है। और कई बार ये होता है कि भाई बेटे के एक दुख होता है कि मेरे बाप मुख्यमंत्री बनना था और उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जी तो उस दुख में वो कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव हो जाता है कई बार। जी जी और फिर उसने ये देखा कि भाई बहुत ज्यादा वजूद तो बच्चा नहीं, एक एमपी आया और 6 एमएलए आए। जी। उस समय कांग्रेस को उनकी जरूरत थी। अगर उस समय वो कांग्रेस में चले जाते, जी अपना समर्थन दे देते, चाहे जी। बाहर से देते या हाँ जो है बिल्कुल, अंदर से देते, कई तरीके होते हैं समर्थन देने उसके के। बाद भी ये हो जाता हम्म, कि कुलदीप बिश्नोई उप मुख्यमंत्री बनते, हो जी। सकता है मुख्यमंत्री बन जाते, जी, क्योंकि जी। उसी दौरान एक फिर बाद में मिर्चपुर का कांड हो गया था जो बड़ा चर्चित हुआ था, और बिल्कुल। उसके बाद ये चर्चाएं हो गई थी कि भूपेंद्र हुड्डा को हटाया जाए, हटाया और जाए। अगर उनको हटाया जाता तो कुलदीप बिश्नोई का बड़ा नाम था, जी भजन लाल जी का बड़ा नाम था, उनकी कहीं ना कहीं लॉटरी लग सकती थी। बिल्कुल और ये सही। लॉटरियां पहले भी लगी हैं, हम्म, जब भजन लाल जी को हटा करके बंसी लाल जी को भी बनाया गया था मिड टर्म में। जी तो ये होता रहता है राजनीति में। बिल्कुल। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने फिर राजनीतिक मूर्खता की, हम्म, वो अड़े रहे, हम्म, नहीं बात की, और हम्म, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी चतुराई दिखाते हुए हम्म, उसके 6 में से 5 विधायकों को तोड़ लिया। बिल्कुल। उन 5 में से राव नरेंद्र सिंह नारनौल से बने थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। जी जी सतपाल सांगवान दादरी से बने थे, उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया। जी विनोद भ्याणा अस्सी से बने थे, उनको मुख्य संसदीय सचिव बनाया। जी धर्म सिंह छोक्कर था हम्म, और जिलेराम शर्मा थे। जी तो ये विधायक थे, ये भाग्य थे। हम्म, और जिलेराम शर्मा तो एक ऐसा विधायक था, बड़ी गंभीर बात बताऊं, हम्म, जिसकी जमानत जब्त हो गई थी, जी और जमानत जब्त होने के बावजूद भी वो चुनाव जीत गया। जीत गया। तो उस समय ये बात आई थी कि भाई इसकी तो जमानत जब्त हो गई, देखो नाचता घूम रहा है, जी क्योंकि वहां जो 6-7 कैंडिडेट खड़े थे वो सारे 15,000 के आसपास घूम रहे थे, बिल्कुल। इसलिए वो जीत गया। हम्म, फिर क्या हुआ, उस इसी दरमियान जो हम्म, पहले टर्म थी, एक हम्म, फिजा का प्रकरण हुआ, हम्म, जिसमें चंद्रमोहन जी की कुर्सी चली गई, चली गई। और उसके बाद वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए, और चौधरी भजनलाल जी की जो पूरी राजनीतिक विरासत थी वो कुलदीप बिश्नोई के हाथों में आ गई, जी क्योंकि चंद्रमोहन की तो टिकट भी कट गई थी कांग्रेस की। बिल्कुल। फिर ये हुआ 2009 में उन्होंने फिर मूर्खता कर दी, वो नहीं गए, 5 एमएलए भाग गए। हम्म, फिर उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। हम्म, इसी दौरान हम्म, चौधरी भजनलाल जी का भी निधन हो गया। जी कुलदीप बिश्नोई जी ने हिसार से चुनाव लड़ा, जी उपचुनाव आया लोकसभा का, बिल्कुल। उनकी टक्कर में अजय सिंह चौटाला ने यहां से चुनाव लड़ा, जी और बड़े क्लोज मार्जिन में अजय सिंह वो चुनाव हार गए। हार गए। कुलदीप बिश्नोई भिवानी के बाद हिसार से सांसद बन गए। जी फिर 2014 आते आते जी उन्होंने कई पार्टियों के साथ अलायंस किया। कभी वो बीजेपी, जब चौधरी भजनलाल जी का देहांत हुआ ना, जी। अभी चूंकि चौटाला साहब का हुआ है, जी तो मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब डोरे डाल रही थी अभय सिंह चौटाला पर, उनके परिवार पर, जी लगातार बीजेपी के बड़े बड़े तुर्रम खान आ रहे थे, जी जी इसी तरह से मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं चीजों का। हम्म, जब चौधरी भजनलाल जी का देहांत हुआ तो ये नितिन गडकरी जी आए थे, हाँ जी जी सुषमा स्वराज जी आई थी, गडकरी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बिल्कुल। सुषमा स्वराज जी आई थी, जी वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी, बड़े बड़े जी नेता आए यहाँ। जी जी और गडकरी जी एक बात कह के गए यहाँ हम्म, कि कुलदीप जी जब 12 दिन हो जाए ना, रस्म पगड़ी हो जाए, तो आप दिल्ली आओ, फिर बैठ के बात करते हैं। जी तो उसी दिन ये लग गया था कि अब बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई पर डोरे डाल दी है। बिल्कुल सही कहा। फिर कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लिया। जी बीजेपी को, बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूं, भले ही चौधरी देवीलाल के परिवार ने हरियाणा में एंट्री दिलाई, जी लेकिन सत्ता में पहुंचाने में एक बड़ा रोल कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का भी रहा। बिल्कुल सही कहे प्रद्युम्न एक भाई। अलायंस हुआ हजका और बीजेपी में, बीजेपी का तो सौदा ही नहीं था उस टाइम बिल्कुल पे। सही बात है। तो फिर जो समझौता हुआ, बल्कि इससे बड़ी चीज क्या है प्रद्युम्न भाई, जी जो बीजेपी आज एक ब्रह्म अस्त्र यूज कर रही है जाट नॉन जाट का, जी कहीं न कहीं इस ब्रह्म अस्त्र का जनक भजनलाल परिवार था, बिल्कुल और ये अस्त्र देने वाले कुलदीप बिश्नोई ही हैं। उन्होंने जाके सारे ठिकाने दिखाए, सारी विधानसभा बीजेपी वालों को दिखाई, और सारे जो जातिगत समीकरण है वो प्लेट में सजाकर देने वाले वही हैं। बिल्कुल। उस समय क्या हुआ, जब इनका समझौता हुआ, वो समझौता हुआ 8 और 2 पर, जी लोकसभा की 2 सीटें और
8 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, बड़ी पार्टी है। बिल्कुल विधानसभा में 45 सीटें कुलदीप बिश्नोई की पार्टी लड़ेगी और 45 लड़ेगी बीजेपी। बिल्कुल सही और कहा। ये शर्त हुई कि कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री बनेंगे। जी कुलदीप को तो मुख्यमंत्री कुर्सी, उसने ये दिमाग लगाया नहीं कि अगर लोकसभा में तेरा कुछ नहीं आया तो ये लात मार देंगे तेरे। जी वो वही चूक होगी। राजनीतिक दूरदर्शी सोच नहीं थी उनकी, वो जी। चूक होगी। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक रथ यात्रा निकाली पूरे प्रदेश में, सही कहा। और मुझे आज भी वो चीज याद है, मैं खुद उस चीज का प्रत्यक्षदर्शी था। बीजेपी के जितने बड़े चौधरी बने घूम रहे हैं ना जी अब पिछले 10 साल में, जी जो बड़े बड़े तुर्रम खान, जी वो तो कुलदीप के जो वर्कर थे ना, बहुत बड़ी बात है ये। मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूँ, उस समय जो कुलदीप के वर्कर थे उनकी भी यूं जी हजूरी करते थे, भाई जी। कुलदीप बिश्नोई से मिलवा दे, जी भाई कुलदीप बिश्नोई के इसमें रथ में चढ़ा दे। एक बार रथ में चढ़ा दे। मैंने खुद ने ये देखा है कि वहां इन बड़े बड़े भाजपाई जो आज चौधरी बने घूम रहे हैं, इनको वहां रथ में नहीं बैठने दिया करते। सही कह रहे और हैं। कुलदीप बिश्नोई तो मिला ही नहीं करता, बिल्कुल सही सिफारिशों से मिला करता। तो वो दौर था। उस समय जो हजका के लोग थे, मैंने खुद आंखों से देखा है, जो हजका के, और वो भी को बड़े नहीं, जो गांव जो कुलदीप बिश्नोई को जानते हो, बिल्कुल उस सतर के नेताओं की बड़ी चौधर थी। और बिल्कुल बीजेपी वालों को तो वैसे मतलब दूर, बहुत दूर रखा जा रहा था। तो इन्होंने पूरे प्रदेश में भी यात्रा की, खूब खर्चा लगा। रामविलास शर्मा थे उस समय अध्यक्ष, हाँ खूब खर्चा इन्होंने लगाया। जी और उसके बाद ऐसा माहौल बनाया इन्होंने जी कि भाई हजका और बीजेपी की तो सरकार आएगी। जी उस समय एक SCZ का बड़ा मामला था, हाँ बिल्कुल जो रॉबर्ट वाड्रा को और भाई कंपनियों को जमीनें दे दी, फलाना कर दी, रिलायंस को, वो बड़ा मामला था। कई बार लाठीचार्ज हुई, बड़ा संघर्ष कराया। देखो इस मैं एक चीज का उनका बड़ा कायल हूं कुलदीप बिश्नोई का, कि अपने पिता के निधन के बाद भी जी उन्होंने संघर्ष बहुत किया जब तक वो विपक्ष में थे, और उस समय उनकी पार्टी, उनमें जान भी थी, एक ही विधायक थे वो, उसके बावजूद बहुत लोग उनके साथ जुड़े थे। फिर कुलदीप बिश्नोई का उसके बाद ये हुआ कि लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हो गया, मोदी जी को देश में PM का चेहरा बना दिया गया। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल थी उस समय। इंडियन नेशनल लोकदल का भी एक प्रकरण ये हुआ कि 2014 के जनवरी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को जेल हो गई, और उसके बाद इनेलो भी हाशिए पर चली गई थी। उन्होंने प्रकाश सिंह बादल थे, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष थे उस समय, बिल्कुल वो NDA का हिस्सा थे। और चौटाला साहब और उनके जो समर्थक थे, वो कहीं ना कहीं उनकी सजा में हुड्डा साहब का दोष मान रहे थे, बिल्कुल। और उस चक्कर में उनका एक ये था कि हम भी NDA में शामिल हों। और चूंकि एक स्टेट में क्षेत्रीय पार्टी अगर एक किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ी है, तो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी को कैसे जोड़े? मुख्यमंत्री दो से कैसे जो है कंप्रोमाइज करेंगे? मुख्यमंत्री का चेहरा तो एक ही रहेगा। तो उसके बाद प्रकाश सिंह बादल के मार्फत बहुत कोशिशें की गई इंडियन नेशनल लोकदल के NDA में शामिल होने की, बिल्कुल। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने रामविलास शर्मा के मार्फत बहुत ऐसे प्रयास किए, और वो इनका समझौता कायम रहा। उस समय की एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, विनोद शर्मा हैं, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बड़े ताकतवर नेता थे। सही कहा। उनके बेटे अभी राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी अभी MLA। तो विनोद शर्मा की ये चर्चाएं थी कि वो भी हजका की टिकट पर करनाल और हिसार 2 सीटें दी, 2 सीटें वे करनाल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और बड़ा ब्राह्मण चेहरा था विनोद शर्मा, जो EPBG जो मामला था उसमें बड़ा वो जो है हाईलाइट हुए, ब्राह्मणों को जो आरक्षण दिया गया था। फिर ये हुआ कि सुषमा स्वराज ने वीटो कर दी, क्योंकि दोनों ब्राह्मण थे। उनके दिमाग में ये आया कि भाई ये नहीं लड़ना चाहिए। तो वो वीटो होने के बाद जो 2 सीटें मिली, वहां भी कुलदीप बिश्नोई ने एक मूर्खता भरा फैसला लिया। वो ये फैसला लिया कि उन्होंने दोनों सीटों पर अब खुद खड़े हो गए और दूसरी पर अपने भाई चंद्रमोहन को टिकट दे दी, जबकि उनका भाई तो कांग्रेस में था, उसको हजका में लाकर उसको टिकट दे दी। फिर भाजपा ने रोड़ा मचा दिया, भाई हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवाद बंद करो, क्योंकि बीजेपी इसलिए रोड़ा मचा रही थी, उनको मोदी आता हुआ दिखाई दे रहा था। जब समझौता किया था तब तो मोदी का कोई सिस्टम था ही नहीं, उसके बाद मोदी हवा में आ गया। फिर ये हुआ कि उन 2 सीट करनाल की बजाय सिरसा दे दी गई इनको, और सिरसा में इनके पास देखो एक बड़ी गजब बात, कोई कैंडिडेट नहीं था। रातों रात डॉक्टर सुशील इंदौरा वहां 2 बार के MP और MLA भी हो रहे हैं, उनको ज्वाइन कराई, ज्वाइन करा के उनको हजका की टिकट दी, उन्होंने चुनाव लड़ा। 2 सीटों पर हिसार से लड़ा कुलदीप बिश्नोई ने, और सिरसा से लड़ा सुशील इंदौरा ने। 8 सीटों पर लड़ी बीजेपी। फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट,
बहुत बड़ा जो खेल होता है। जो सबसे बड़ा खेला जिससे कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक हत्या होगी जी, एक तरह से, जी, जी। वो ट्विस्ट ये आया कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी, उनकी जनसभा का फैसला हो गया जी, कि हिसार में मोदी जी के लिए जनसभा का, कुलदीप बिश्नोई के लिए मोदी जी जनसभा करेंगे। बिल्कुल उसी समय दुष्यंत चौटाला यहां से चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे। सिरसा से लड़ रहे थे सरदार रणजीत सिंह रोड़ी। रोडी। तो यहां दुष्यंत चौटाला, अभय सिंह चौटाला, इन सब ने अपने घोड़े दौड़ाए जी, कि अगर मोदी आ गया तो सौदा साफ है, क्योंकि बिल्कुल। मोदी का इतना बड़ा उड़ाव बन चुका था बिल्कुल। भाई, आते ही 1 लाख वोट तुरंत जी, डाइवर्ट। जी। फिर इन्होंने क्या किया कि दुष्यंत चौटाला और इनेलो के लोगों ने भाषण देने शुरू किए हुँ, कि भाई हम एमपी बन गए तो हम भी मोदी के साथ रहेंगे, जी, बिना, वो यूं कहते हैं ना भाई, जी। बिन बुलाए मेहमान, भाई हमने तामी बिना शामिल शर्त करो समर्थन देंगे। ना करो, हुँ, शर्त नहीं, हम तो समर्थन देंगे भाई, हुँ, हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल, कांग्रेस के खिलाफ हवा थी। बिल्कुल। 10 साल का उनका राज था, अन्य हजारे की मूवमेंट चल चुकी मूवमेंट थी। चल चुकी। उस मूवमेंट के बाद में कांग्रेस का नाम ही लेना पसंद नहीं करते थे लोग। जी, फिर क्या हुआ कि दुष्यंत और अभय सिंह, ये सारे नेता, ओम प्रकाश चौटाला जी या जो भी आए, हुँ, वो सब ये बोलने लगे कि भाई हम तो एनडीए में रहेंगे जी, और बिना मांगे जो है नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगे। सही कहा। फतेहाबाद में फिर वो रैली टेक दी गई, हुँ, हिसार में रैली नहीं हुई। जी, हिसार में जब रैली नहीं हुई तो उसका परिणाम ये हुआ जी, कि वोटरों के दिमाग में एक मैसेज दे दिया गया हुँ, कि कुलदीप जीते तो भी एनडीए में रहेंगे, जी, दुष्यंत जीते तो भी एनडीए में रहेंगे। जी, यहाँ का चुनाव लास्ट में पहली बार ऐसा हुआ था हिसार के इतिहास में जी, कि जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव बन गया। जी। जिस मामले में भजनलाल परिवार पीएचडी था बिल्कुल, और वही पीएचडी की डिग्री में यहाँ पेच फंसा और महँगी पड़ी उनको। वो 3 हलकों ने वो पीएचडी पाड़ दी। फाड़ दी। उसके बाद उन्होंने उस दौरान एक अखबार में विज्ञापन भी आया था, हुँ, वो भी बड़ा चर्चित रहा। जी, तो उस अखबार के विज्ञापन को भी खूब बांटा गया लोगों में। हुँ। फिर ये हुआ कि 6 हलकों में, 35-1 का नारा जो जी 35-1 का नारा जो दिया गया कि मैं 35 बिरादरी के लिए काम जी, करूंगा, बहुत महँगा पड़ा इनको। वो फिर महंगा पड़ा और उसका प्रचार इतना हुआ कि 6 हलके, जी, बवानी खेड़ा, हांसी, जी, नलवा, जी, आपका आदमपुर, हुँ, बरवाड़ा और हिसार शहर, इशार से। इन 6 हलकों परिसीमन हो चुका था। जी, इन 6 हलकों में तो कुलदीप बिश्नोई जीते, जी, और 3 हलके जिनको ये कहते हैं ना ग्रामीण बेल्ट या जाट लैंड जी। या किसान लैंड, उचाना, नारनौंद, रुकलाना ने रुकलाना। सारी रड़क निकाल दी। सारे रड़क निकाल दी। और सारे दुष्यंत चौटाला, जिसको ये तक नहीं पता था कि इस हलके में कितने गांव हैं, जी, कहाँ क्या है, वो एमपी बन गया। बिल्कुल। सुशील इंदौरा भी हार गया हुँ, और भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीती। जी, एक रोहतक से आ रहे थे ओम प्रकाश धनखड़, वहां जी, से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते थे। बिल्कुल सही। वहीं से फिर कुलदीप बिश्नोई की सिस्टम खत्म होना शुरू खत्म हो होना गया। शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। हुँ, हजका का कोई एमपी अगर कोई जीत जाता तो एक अलग बात थी, जी, कोई नहीं जीता। जी, फिर बीजेपी ने, जो एक राजनीतिक पार्टी कोई भी हो वो करती है, जी, उन्होंने अपनी आंखें दिखानी शुरू की हुँ, और उन्होंने उस कुलदीप बिश्नोई को ये एहसास कराना शुरू किया हुँ, कि जब हम इन गाड़ियों में चढ़ना चाहते थे ना रथ यात्रा में, तो जी, भी तेरे वर्कर हमें नहीं चढ़ने देते थे, और हुँ, अब आ जाए भाई ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। बिल्कुल। वो ऊंट पहाड़ के नीचे ये आया कि उसको पहले तो ये कहा गया भाई 45-45 पर हम नहीं करेंगे, हुँ, अब हम 70-20 पर करेंगे। जी, पहले 60-30 का आ गया, जी, फिर 70-20 का आ गया, जी, लास्ट में यहां तक भी हो गया कि 80 और 10, जी, भाई 10 सीटें देंगे, आपको लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो टाल करो। जी, वहां फिर कुलदीप बिश्नोई अड़ गए। अब जी, उनके दिमाग में ये चीज भी आई होगी, जब आज आपको 10 दे तो मुख्यमंत्री करते बनाऊंगे, वो तो जी, फिर प्रश्न ही गौण हो गया था। जी, फिर ये हुआ कि वो हुँ, समझौता टूट गया। टूट गया। उसके बाद इन्होंने कभी मायावती के साथ किया, कभी विनोद शर्मा की पार्टी के साथ किया, कभी जी, कुछ किया, ये जोड़ तोड़ करके, जी, और इन्होंने विनोद शर्मा के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ लिया। जी, चुनाव लड़ा तो 2 जीते। हुँ, जैसे वो यूं कहते हैं ना, जब 5 जीते थे चौरी भजनलाल, जब चौरी देवीलाल जी जीते थे हुँ, तो ये कहते थे कि 1 जसमा जीती और 4 और जीते, हुँ, कुछ इस तरह का वहां हाँ, शब्दों का यूज किया जाता था जो नहीं करना चाहिए। जी, उसी तरह से फिर यूं कहना शुरू हो गया भाई एक स्कूटी की सवारी आ गई, जी, 2 जीते, और वो 2 भी सिर्फ इसलिए जीते कि 80 में रेणुका बिश्नोई को टिकट दी जी, हस्का की, और बिल्कुल, वहां विनोद भाणा की खिलाफत थी। वो खिलाफत इसलिए थी कि वो 5 साल सीपीएस रहे थे रहे थे। हुड्डा साहब के समय में,
और उस समय कई जमीनों के मेम का बाकर और कई मामले जी उछले, जी बिल्कुल। तो इसलिए वो रेणुका जीत गई। और हम्म, 80 में चूंकि उस समय तक हम्म, जो पंजाबी वोट था ना, वो चौधरी भजनलाल के परिवार के जी साथ था, बिल्कुल सही और कहा। 80 में पंजाबी वोट बड़े अच्छे खासे थे शहर बिल्कुल में, बिल्कुल। तो वो रेणुका जीत गई और आदमपुर से जीत गए कुलदीप बिश्नोई। जी बाकी सौदा सब साफ, बिल्कुल कोई नहीं जीता। बिल्कुल। फिर ये हुआ, हम्म, कुलदीप बिश्नोई ने फिर राजनीतिक भूल की। हम्म, उन्होंने अपनी पार्टी को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हो पाई। जी और जिस तरह से चौधरी राव बीरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी कांग्रेस में मर्ज की, जी। पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो भी कांग्रेस से, हम्म, चौधरी बंसीलाल ने अपनी पार्टी मर्ज की। जी। आखिरकार वो दिन फिर आया हम्म, कि कुलदीप बिश्नोई ने फिर से एक बड़ी गलती करते हुए राज बीजेपी का, देखो कितनी बड़ी मूर्खता है, हम्म, ऊपर मोदी मुख्यमंत्री, नीचे और मनोहर लाल मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री। जाकर के राहुल गांधी के सामने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली जिसमें वो ये कहते थे कि सोनिया गांधी की वजह से हमारा सब सिस्टम खराब हुआ। जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो दिन रात गाल बकते थे, राजनीतिक गालें, बिल्कुल। ठीक है। उनके उसके घर पे हलवा खाया। उसके बावजूद उनके घर पे हलवा खाया है। जी। तो वहां जो है मियाँ बीबी दोनों जाकर के पटका पहरे, हम्म, हो गई बात, पार्टी को मर्ज कर दिया। जी। फिर वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने फिर गुणगान शुरू किए राहुल गांधी के, जी। और दोबारा जो मुख्यमंत्री का सपना वो देख रहे थे, हम्म, वो मुख्यमंत्री के सपने से फिर उससे निचला प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने अपनी भागादौड़ शुरू शुरू की, कर दी। भाई मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दो। हम्म, फिर आ गया 2019 का चुनाव। हम्म, 2019 के चुनाव में चूंकि वो कांग्रेस में थे, जी। तो कुलदीप ने वहां भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल ये की हम्म, कि उन्होंने खुद चुनाव ना लड़ने का फैसला लेकर के हम्म, अपने बेटे भव्य बिश्नोई को हिसार से एमपी की टिकट दिला दी। जी एमपी की टिकट दिला दी, अगर खुद तो लड़ते तो एक अलग बात थी, भव्य को कौन जानता है। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद भव्य ने यहां से चुनाव लड़ा, जी और भव्य चुनाव हार गया, बुरी तरह से हार गया, तीसरे बिल्कुल, नंबर पर रहा, बिल्कुल। 2 लाख से भी नीचे वोट आए। और बिल्कुल। उससे भी बुरी बात, हम्म, जिस पर दर्शकों की निगाह नहीं होगी, हम्म, खुद आदमपुर में हार गया, जी ठीक है ना, अपने खुद के, वहां भी बृजेंद्र सिंह जीत्या। बिल्कुल। और एक और इतिहास ये बनया हम्म, कि आज तक चौधरी भजनलाल के परिवार को, जी। चौधरी भजनलाल को और भव्य बिश्नोई को हम्म, जिन लोगों ने हराया वो आईएएस अधिकारी रहे। जी चौधरी भजनलाल को तो हराया आईडी स्वामी ने, जी जिन्होंने कभी इनको जीत का सर्टिफिकेट भी दिया था, जी जी और उन्होंने फिर हरा दिया, वो फिर केंद्र में गृह राज्य मंत्री बने। बिल्कुल। और भव्य बिश्नोई को पहले तो एक आईएएस बृजेंद्र सिंह ने हराया, जी अब एक आईएएस रहे चंद्र प्रकाश ने हरा दिया। जी। फिर 2019 में जिस पर हम आए हुए थे, हम्म, भव्य बिश्नोई चुनाव हार गई। जी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव होता है। हम्म, विधानसभा के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिल जाती है, हम्म, और वो अपने एक खासम खास को, रणधीर पनियार को, नलवा से टिकट दिला देते हैं। जी और इसके अलावा वो आसी, जो उकलाना, बरवाड़ा, नारनौंद, इनकी टिकटों में भी उनकी कहीं ना कहीं रायशुमारी रहती है। रहती है। हिसार में, जी हिसार जिले की जो जी। 7 सीटें, हम्म, कांग्रेस ने फिर भी उनको मान सम्मान देने की कोई और कसर नहीं छोड़ी, हम्म, क्योंकि 80 से उनकी धर्मपत्नी सीटिंग एमएलए थी। जी। फिर क्या हुआ कि वो रणधीर पनियार भी चुनाव हार गई, हम्म, और अकेले कुलदीप बिश्नोई जीते। जी। फिर वो कांग्रेस की सरकार फिर नहीं आई, हम्म, अब वो मुख्यमंत्री कुर्सी तो आनी नहीं। फिर बिल्कुल। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के लिए फिर दांव पेच लगाने शुरू किए। जी आखिरकार ये हुआ कि शैलजा के नेतृत्व में जब 2019 में लड़ा, जी तो उसके बाद शैलजा को हटा करके और उदयभान को बना दिया। जी। जिस दिन उदयभान को बनाया, हम्म, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के फिर दिमाग में फिर जो उल्टी गिनती शुरू होगी, जी उन्होंने फिर उस कांग्रेस को फिर छोड़ दिया, जी कांग्रेस छोड़ के फिर बीजेपी में आ गए। जी। मतलब अगर बीजेपी आपको ज्वाइन ही करनी थी, तो आप उसी समय कर लेते जब आपने आपकी पार्टी उसमें मर्ज की, आपको मंत्री भी बनाती, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार में राज बिल्कुल, था, मंत्री बना देते, आपकी धर्मपत्नी को भी क्या पता बना देते बिल्कुल, मंत्री, बिल्कुल। ठीक है। और जब वो फिर 30-60-30 पे भी हो रहा था, जब भी मतलब वो 10 पे भी कर लेते, तो भी लेते। 10 में से 8-9 जीतते, क्योंकि उनकी 47 सीटें आई थी बीजेपी की। बिल्कुल जी, अकेले बिल्कुल। लड़े तब 47 आई थी, अगर कुलदीप बिश्नोई साथ होता तो उनकी 80 आती। 80 आती। ऐसा माहौल बन गया था, हुड्डा जी। साहब के खिलाफ था सारा सौदा। बिल्कुल। फिर ये हुआ, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। हम्म, फिर से उन्होंने बहुत बड़ी राजनीतिक भूल ये की हम्म, कि इस्तीफा देकर के बाई इलेक्शन करा दिया, जी। उपचुनाव हो गया। हम्म, उस उपचुनाव में ये भूल वो इन्होंने की कि खुद एमएलए थे, हम्म, खुद की बजाय अपने बेटे को टिकट दिला दी। जी। बेटा चुनाव जिताने के लिए, हम्म, मतलब जीती जाती सीट पे बाई इलेक्शन कराया, जी फिर उसको जिताने के लिए जी जो है उस दुष्यंत चौटाला के भी कसीदे पढ़ने जी। पड़े
जिन चौधरी देवीलाल के परिवार के खिलाफ पूरी जिंदगी खिलाफ राजनीति की, वहां चौधरी रणजीत सिंह के कसीदे इनको पढ़ने पड़े, वहां मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरा जोर लगा, कप्तान मीनू बेनीवाल ने पूरा जोर लगा, जयप्रकाश दलाल जिनको यहाँ प्रभारी लगाया गया था उन्होंने पूरा जोर लगाया, वेदपाल एडवोकेट यहाँ संगठन के महामंत्री के तौर पर प्रभारी थे उन्होंने पूरा जोर लिया और पूरी सरकार बिल्कुल ने प्रतिष्ठा का सवाल बन गया और वो बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते। जी चुनाव भी उससे जीतते कि बार बार कुलदीप बिश्नोई एक बात कहते कि मैं राज में हिस्सा लाऊंगा और कई बड़े बड़े मंत्रियों ने यहां तक कहा कि भव्य बिश्नोई, बड़े बड़े नेताओं ने कि भव्य बिश्नोई को जिताओ, इसको मंत्री बनाएंगे। छोरा सही भाई, एक मेरे बड़े मित्र हैं उस समय सांसद थे वो, और उनको भी वहां प्रचार का जिम्मा दिया, तो वो अपने भाषणों में पता है क्या कहते थे, वो ये बोलते थे भाई कुलदीप तो देखो ठीक को नहीं, लेकिन ये छोरा मैंने देख लिया, छोरा ठीक से भव्य जी। भाई कुलदीप की जो कम, क्योंकि लोग तो कुलदीप से परेशान थे बिल्कुल, तो उनको छिपाने के लिए भाई छोरा ने जिताओ और तारा ठीक हो जाएगा सिस्टम। वो छोरा जीत गया और वो छोरा भी सिर्फ इसलिए जीत गया कि जयप्रकाश हल्के से बाहर का कैंडिडेट था, वो एक ठप्पू लग गया। दूसरा वहां इंडियन नेशनल लोकदल ने बालसमंद गांव के कैंडिडेट कुरुड़ाराम नंबरदार को टिकट दे दी, आम आदमी पार्टी ने भी जाट कैंडिडेट उतार दिया, 3 जाट प्रत्याशी हो गए और भव्य बिश्नोई अकेला गैर जाट प्रत्याशी बच गया। लेकिन प्रद्युमन भाई फिर भी वहां जयप्रकाश जी ने पूरी बीजेपी को, भजनलाल परिवार, जयप्रकाश जी नहीं कहेंगे उसमें भी, मेरा ये मानना है कि वो चुनाव दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ 20 दिन जिंदल हाउस में रुकते थे वो, बिल्कुल सही, यहाँ 20-22 दिन उन्होंने इतना दिन रात मेहनत की, रात को मेरे खुद को याद है कि रात को 4-4 बजे सोना और सुबह 6 बजे फिर शुरू हो जाना, बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने बड़े नाक को चने चबाए। जयप्रकाश का एक चीज में हम जरूर दाद देंगे कि वो बड़े मेहनती हैं और उन्होंने भी खूब मेहनत यहाँ की है, लेकिन उनमें कुछ एक कमियां थी जो उस चुनाव में उठी और जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर ये हुआ कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने के सपने दिखाए गए, देखे गए। यहां भी गलती क्या हुई कि अगर कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीतते ना और वो लड़ते तो 100% कुलदीप बिश्नोई को मंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी हो जाती, क्योंकि उनकी कद और उनकी सीनियरिटी। भव्य बिश्नोई तो पहली बार एमएलए था, उनको कौन बनाएगा, उससे उस जैसे तो पता नहीं कितने के एमएलए बन रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का तो ये था कि 2 सीटों से एमपी है, एमएलए बहुत बार बना है, चौधरी भजनलाल का बेटा है, वो पोता हो गया, अगली पीढ़ी होगी, बिल्कुल। वो भी उन्होंने मिस्टेक की। यहां से फिर वो बीजेपी में घूमते रहे, फिर बीजेपी ने उनको पता है क्या बनाया, दर्शकों को भी हो सकता है पता या नहीं पता, बीजेपी ने ये बनाया कि उनके परिवार के 3 सदस्य, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई, बड़ी हंसी की भी बात है और बड़ी गंभीर बात भी, तीनों को प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया। भाई ये लोग ठीक है, अरे जो आदमी मुख्यमंत्री तक बनाने के फैसले करते हों और आज वो एक प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर, और उसमें भी उनके कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे हैं, कितना राजनीतिक उनका पतन हुआ। फिर ये हुआ 2024 आ गया, मंत्री नहीं बना फिर भव्य बिश्नोई को, घूमते रहे वो, एक एमएलए रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस हिसार की सीट पर लगातार चौधरी भजनलाल के परिवार का वर्चस्व रहा हो और परिसीमन के बाद लगातार जो है वो चुनाव लड़ रहे हों, चाहे वो 2009 का चुनाव उन्होंने लड़ा, 2014 का लड़ा, 2019 का लड़ा, बीच में उपचुनाव भी उन्होंने लड़ा, 2024 में पहली बार, इस बात का बहुत कम लोगों को पता है, परिसीमन के बाद पहली बार भजनलाल के परिवार को टिकट नहीं मिली। और यहां से टिकट जिनका ये जिला तक भी नहीं, जिनका लोकसभा क्षेत्र भी नहीं, वो चौधरी रणजीत सिंह ले आए। फिर कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक जो है ओरा फिर से डाउन होना शुरू हुआ और परिणाम ये हुआ कि उसके बाद लगातार वो कमजोर होते रहे। फिर आ गया विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में उनको एक लॉलीपॉप चुसा दिया। वो लॉलीपॉप ये चुसा कि एक कोई कमेटी बनाई बीजेपी ने चुनाव के लिए, उस कमेटी का संयोजक बना दिया। तो ये कमेटी तो कुलदीप बिश्नोई बना करता लोगों की, बिल्कुल सही बात, ठीक है। फिर वो चुनाव हो गया, भव्य बिश्नोई 1-2 टिकटें मिली कुलदीप बिश्नोई के, मतलब एक भव्य को और एक कुलदीप बिश्नोई ने रणधीर पनियार को टिकट दिला दी। यहाँ भी उनके साथ उल्टा गेम हो गया, भव्य बिश्नोई तो चुनाव हार गए और रणधीर पनियार जीत गए। अगर भव्य जीत जाते हो सकता है सीनियरिटी, क्योंकि दूसरी बार के विधायक थे, क्या पता वो मंत्री बन जाते। अब वो रणधीर भी मंत्री नहीं बनना। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि कुलदीप बिश्नोई के पूरे परिवार में, जिसमें तीनों विधायक रहे हैं, कोई विधायक नहीं है फिलहाल। अब उनको के पास क्या पद है वो दर्शकों को मैं जब बताऊंगा ना तो उनको ये समझ में आ जाएगी। अभी भव्य बिश्नोई है युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी,
बताओ कौन पूछता है? बिल्कुल। ठीक है। और कुलदीप बिश्नोई और जो उनकी धर्मपत्नी वो है प्रदेश कार्यकारिणी में, जी, ये पद है इनके पास। जी। जिस चौधरी भजनलाल का पूरे देश में जिसका डंका बजता था, जिन चौधरी भजनलाल का हरियाणा प्रदेश की 4 लोकसभाओं से तो जीते हैं, उनका बिल्कुल। परिवार, इतना बड़ा डंका, राजस्थान में उनका इतना बड़ा प्रभाव रहा किसी समय, और आज उनको ये दिन देखने पड़ गए इस चुनाव हारने के बाद। जो बिश्नोई सभा, जो जिसके ये संरक्षक थे कुलदीप जी, बिश्नोई, ये बहुत बड़ी बात सामाजिक रूप से। देखो कितना बड़ा डाउनफॉल आता है। उनको उस संरक्षक पद से हटा दिया। बिश्नोई रत्न की उपाधि चौधरी भजनलाल जी को दी हुई थी, वो उनसे छीन ली। मरणोपरांत मतलब भजनलाल जी को तो बिश्नोई समाज के लोग पूजते थे। और आज ये हालात है कि कोई आदमी नहीं, तो आज से 10 साल पहले है ना पुनिया साहब, हमारे भी बहुत से बिश्नोई साथी मित्र हैं, चौधरी भजनलाल का नाम जैसे भगवान का नाम इस तरह से लिया जाता था। बिल्कुल। और आज हालात ये है कि लोग जो है उनके खिलाफ हो चुके हैं पूरी तरह से। उनसे बिश्नोई रत्न छीन लिया, संरक्षक, उन्होंने जिसको प्रधान बनाया प्रधान बनने से मना कर गया। देखो कितनी गजब बात है। उसके बाद फिर एक सिगुफा चला कि रणधीर पनियार का इस्तीफा दिलाया जाएगा, और इसका इस्तीफा दिला करके कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई लड़ेगा। कोई आदमी मेमोरी से भी इस्तीफा नहीं देता। सही बात है। नहीं दिया ना, 3 महीने हो गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और लोग ये टकटकी लगाए बैठे थे, क्यों तुक भी नहीं बनता। नहीं, वो सिर्फ इसलिए भाई इनको टिकट जो है कुलदीप बिश्नोई ने दिलाई, और जिताने में भी देखो कुलदीप बिश्नोई का ही रोल है। बिल्कुल। जो रणधीर पनियार आज विधायक हैं, उसमें चौधरी भजनलाल के परिवार का और कुलदीप बिश्नोई का ही बड़ा रोल है। नहीं तो अपनी बेटे की सीट को छोड़ करके कोई आदमी नहीं आता। बिल्कुल। तो कहने का टोटल जो तात्पर्य ये तो मानता है इस बंदे की। टोटल जो तात्पर्य है वो ये है इस पूरे वीडियो का कि इतने बड़े साम्राज्य को, और आज आदमपुर में भी उनका किला ढह गया। इसके लिए अकेला अगर कोई विलेन है तो वो कुलदीप बिश्नोई है, और उसका कारण भी यही है कि वो लोगों के बीच में नहीं रहते। चौधरी भजनलाल जी लोगों के बीच में रहते थे, वो लोगों के दुख सुख में जाते थे, उनको लोगों की नब्ज का पता था। कुलदीप बिश्नोई तो गुड़गांव और दिल्ली के व्यापारी किस्म की राजनीति कर रहे हैं। साथियों देखिए, जिस प्रकार से प्रद्युमन भाई ने विश्लेषण किया है, शायद ही भजनलाल परिवार का विश्लेषण कोई इस प्रकार से कर सकता है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास वो सुझाव भी हैं जो कुलदीप बिश्नोई के लिए काफी काम के, उन्हें क्या करना चाहिए अगर दोबारा से उन्हें राजनीतिक तौर पर जिंदा होना है। वो एक अगले वीडियो किसी में और और वीडियो में बनाएंगे। चर्चा करेंगे हम। यह चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।